मेरे परम आराध्य परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव के श्री चरणों में इस दास का कोट कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम। सभी संतों को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी जिज्ञासु भक्तगण श्रोतागण सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरु महाराज की। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। प्रेमी बंधुओं, माताओं बहनों, पिछले वीडियो में मैंने इंद्रिय मनोनिग्रह के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किए थे। उसमें एक मेरे भाई का कमेंट आया कि ये आँखें झूठी हैं, आँखों से झूठी कल्पना होती है, तो सत्य को कैसे देखा जाए। प्रेमी बंधुओं, विचारणीय तथ्य ये है, आँख बंद करके जब आप किसी भी संकल्प को दृढ़ता देते हो तो वो संकल्प आपके सामने प्रकट होकर आप उसको देखने लगते हो, वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाता। ये प्राण की कला है और इस कार्यवाही को जो देख रहा है वो देखने वाला दृष्टा है। दृष्टा की दृष्टि दृश्यमान में है, इसको दृश्यमान जगत से हटाना और दृष्टा का को पलट के साक्षी की ओर ले जाना। जब तक दृष्टा की दृष्टि दृश्यमान के दर्शन से नहीं हटेगी तब तक वो दृष्टा साक्ष्योन्मुख नहीं हो पाएगा, और साक्ष्योन्मुख बगैर दृष्टा के हुए उसे सत्य की प्रतीत नहीं होगी। प्रेमी बंधुओं, दूसरे शब्दों में चित्त का मनोभाव के द्वारा बुद्धि के साथ संग होने से वो सत्य की प्रतीत नहीं कर पाता है। इसी चित्त को बुद्धि से असंग होकर चैतन्य के साथ करने पर, और जब चैतन्य स्थिर अवस्था में होगा उस काल में सत्य की प्रतीत होगी। जिसको संतों ने कहा है कि जब तक सूरत सिमटे नहीं, मन नियचल नहीं होए, और तब तक पीऊ परसे नहीं, यही विपत्ति मोए। सभी को यही विपत्ति है कि पीऊ सम्मुख नहीं आता है। प्रेमी बंधुओं, आज इसी को आगे बढ़ाते हुए एक जो संसार में हम लोग जीवन जी रहे हैं, इसको जीते हुए हमें अपने आप को संभालना, कैसे संभाला जाए। कर्म बोना और कर्म को भूनना दो बातें हैं। परमात्मा ने इस जीवात्मा को मन बुद्धि चित्त के रूप में एक स्वचालित यंत्र दिया है जो सदैव चल रहा है और कर्म को बना रहा है, कर्म को इकट्ठा भी कर रहा है, खजाना भी इसी में हो रहा है। इस कर्म से बचने का उपाय इस मनुष्य शरीर में ढूंढना है। इसीलिए मनुष्य तन मिला है कि हम कर्म रोकने में सक्षम नहीं हैं। न चाहते हुए भी कर्म चित्त में पैदा हो रहा है, चाहे वो कर्म पुण्यमयी हो चाहे पापमयी हो। हमें इन दोनों तरह के कर्मों को रोकना है।
इन दोनों तरह के कर्मों के रोकने का नाम ही चित्त के कर्मों को भूनना है। जो बन गए कर्म उन्हें कैसे भूना जाए, गठरी रखी है इनसे कैसे निजात पाया जाए, इसके लिए संतों ने मार्ग दिखाया है। गीता में कहा गया है, मर्म को न जानकर किए हुए कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल के त्याग से तुरंत शांति या मुक्ति मिलती है। प्रेमी बंधुओं, तो आज चित्त में 24 घंटे ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं, कर्म पैदा हो रहा है। इससे निकलने के लिए गीता शास्त्र के अनुसार ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान नाम लेते ही संदेह पैदा होता है। ज्ञान भौतिक वस्तुओं का ज्ञान, संबंधों को ज्ञान, वेद शास्त्रों को ज्ञान, इनको भी ज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है वो जो आपको इस शरीर में सभी कर्मों को, आपके सभी कर्मों को कराने वाला और उन कर्मों को देखने वाला जो इसमें मौजूद है, उसका ज्ञान। आखिर में हमारे द्वारा होने वाले सभी कर्मों को मेरे अंदर कौन देख रहा है, उस देखने वाले का ज्ञान होना ही ज्ञान है, जिससे अज्ञानता दूर हो, अर्थात जिससे चित्त में जो राग द्वेष रूपी द्वंद्व पैदा हो रहे हैं, ये द्वंद्व रुक जाए, चित्त चैतन्य की ओर चल दे। चित्त का चैतन्य की ओर चलना ही ज्ञान है। इस युक्ति को पाने के लिए संतों के अधीन होना पड़ता है, संतों के शरणागत होना पड़ता है। कोई वस्तु पाना है तो मुझे अपने अहंकार को, अपने बौद्धिक बल को दूर करना पड़ेगा। आज का व्यक्ति बौद्धिक बल से अहंकारमयी होकर ईश्वर को पाने की इच्छा नहीं करता है, ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं करता है, पर ईश्वर को मान जरूर रहा है। ईश्वर को मानना और ईश्वर को जानना, ये दो बातें परम आवश्यक है। ईश्वर को मानने वाला कभी भी कर्मों से विरक्त नहीं हो सकता, चित्त से होने वाले कर्मों को कभी रोक नहीं सकता, उसके चित्त को कभी वैराग नहीं हो सकता। और जिसने ईश्वर को जाना, उसने अपने चित्त से पैदा होने वाले कर्मों को रोकने में सक्षम हुआ। यही वैराग है। प्रेम बंधु, चित्त को वैराग होना है, आपके शरीर को नहीं होना, आपके इंद्रियों को नहीं होना है। इंद्रियों को काम देखना है, इंद्रियों को काम सुनना है, ये हमें सब कुछ शरीर और इंद्रियां परमात्मा ने दी हैं, मन बुद्धि दी है संसार की सेवा के लिए। लेकिन चित्त का वैराग होना है। जब ये चित्त दैहिक बुद्धि, मैं शरीर हूँ, इस भाव से हटकर चैतन्य भाव में ये चित्त जाता है, और चैतन्य से जुड़ने की विधि जब मालूम होती है, शक्ति स्वरूप ज्ञान है, साधन शक्ति स्वरूप है। जब ये चित्त शक्ति स्वरूप साधन से जुड़ता है तो इस चित्त को वैराग होता है। ये कर्मों को भूनने में सक्षम हुआ, शक्ति की ओर संबंध जोड़ रहा है, तो वर्तमान में उसके पास कर्म पैदा नहीं हो रहा, लेकिन भूत के या भविष्य के जो तुम्हारे अंदर एक खजाना भरा हुआ है, वो आके खड़ा होता है। और जैसे ही आप शक्ति की ओर चलोगे, तुम्हारा ही कर्म तुम्हें उससे नहीं जुड़ने देगा। लेकिन बार बार आप जुड़ने के लिए जब प्रयास कर रहे हो,
तो वो कर्म अपने आप जलने लगता, अर्थात उस कर्म से तुम्हारी आसक्ति छुटती चली जा रही है। प्रीत करना है किससे? अंतर्यामी प्रभु से, अंतरात्मा से, जो सबका दृष्टा और साक्षी है। हमें इसी जो दृष्टा दृश्यमान में जुड़ा हुआ था, दृश्यमान का दर्शन कर रहा था, ये दृष्टा साक्षियोन्मुख होके साक्षी में प्रवेश करना है। ये साधना है, ये करना है। ईश्वर जानने का विषय है, मानने का नहीं। जाना कहाँ जाएगा? जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है कि वो ईश्वर तुम्हारे घट के भीतर विराजमान है, उसकी पहचान हो और उसमें स्थित होने का मार्ग हो। दोनों चीज़ें अविनाशी हो, अविनाशी लक्ष्य भी हो, अविनाशी साधन भी हो। प्रेमी बंधुओं, ये कर्म का बोना और कर्म को भूनना है। कर्म जब तक भुनेगा नहीं तब तक ये चित्त शांति नहीं होगी और न चित्त को कर्मों से मुक्ति मिलेगी। चित्त से कर्मों का छूटना, किसी कर्म में न जाना ही तो मुक्ति है, वरना ये भोग और रोग में लगा हुआ। प्रेमी बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज की वाणी को विश्राम देता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने भाई बंधु, प्रेमी बंधुओं को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेमी बंधुओं, अंत में सभी को, संतों को, भाइयों को जय गुरु महाराज करते हुए गुरु महाराज की वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।